नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज राजवंशी आप सबका द बुद्धा क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। लेकर आ गया हूं एक बहुत बड़ी जानकारी और आप सभी को ये चीज नहीं पता होंगी। आज मैं इन चीजों के बारे में बात बताने वाला हूं। आप सभी ये कह रहे होंगे जी क्या बताने आए। आप सभी एक चीज देख रहे होंगे कि एसएससी 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 है क्या चीज, ये मसला है क्या एसएससी के बारे में। तो वो पूरी तरीके से मैं यहाँ पे सच्चाई बताऊंगा कि एसएससी है क्या। तो सभी बच्चे एक बार फटाफट से क्या करेंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि ये इसी तरीके की ज्यादा से ज्यादा जितने भी आपके डिपार्टमेंट होते हैं गवर्नमेंट, उसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे जितनी भी वीडियो आए आपके पास तुरंत आप पहुंचे। चलिए अब बात करते हैं एसएससी के बारे में। जानते हैं कि एसएससी है क्या। देखिए मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, एसएससी एक भारत का एक बहुत बड़ा एक उपक्रम है। आप सभी को पता होगा कि एसएससी विभिन्न प्रकार के डिपार्टमेंटों में ये आपके जो बंदे होते हैं उनको सेलेक्ट करती है और किस बिहाफ पे करती है, कैसे करते हैं, तो वो चीज मैं आपको बताऊंगा कि एज कितनी, एज क्राइटेरिया क्या होता है, योग्यता क्या होती है, उन चीजों को एक बार पूरी तरीके से निहारते हैं क्या क्या चीज होती है। देखिए आपको मैं बता देना चाहता हूँ, एसएससी आपका 10th 12th और आपका ग्रेजुएशन बेस पे आपकी नौकरी निकालती है। जो यहाँ तक की अगर बात करें तो एसएससी ये आपकी डिप्लोमा बेस पे भी निकालती है, जिससे कि आप ये जानते हैं कि एसएससी एक प्रकार की जेई की तरीके की भी निकालती है। तो इन सभी चीजों पे मद्देनजर रखते हुए इन सभी पर हम डिस्कस करते हैं। चलिए हम बात करेंगे सबसे पहले कि 10th बेस पे कौन कौन सी नौकरियां होती है। आइए बात करेंगे। देखिए सबसे पहले अगर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपको ये जानकारी इसी तरीके की जानकारी लेनी है तो सभी फटाफट से एक बार बुद्धा क्लासेस को ज्वाइन करिए, क्योंकि हमारे माध्यम से हर टीचर के माध्यम से इस तरीके की जितनी भी नोटिफिकेशन होते हैं, जैसे कि बात करिए एसएससी की, जो नहीं एसएससी की हम लेकर आएंगे रेलवे की भी, है ना, रेलवे की हुई, यूपी पुलिस की हुई, जितने भी गवर्नमेंट रिलेटेड है भारत सरकार में, पूरे भारत में, चाहे वो स्टेट लेवल की नौकरी हो, तो सभी की पूरी तरीके से आज के बाद हम नोटिफिकेशन इस तरीके के डालते रहेंगे टाइम टू टाइम। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप फटाफट से लिख दीजिए आपको कौन सी स्टेट की कौन सी नौकरी के लिए आपको चाहिए, जानकारी चाहिए। चलिए हम बात करेंगे कि मैंने सबसे पहले बताया था कि 10th और 12th लेवल पे और ग्रेजुएशन और डिप्लोमा पे सभी तरीके की कौन कौन सी वैकेंसी आती है। बहुत ध्यान से समझना बात को। देखिए पहले हम 10th लेवल पे बात करेंगे और 10th लेवल पे क्या करेंगे, 10th लेवल पे कौन कौन सी वैकेंसी निकलती है। 10th लेवल पे वैकेंसी निकलती है एसएससी जीडी की। आप सभी जानते हैं कि भरमार अभी लगभग में अभी अभी एक फाइनल रिजल्ट हुआ था। एसएससी जीडी ने एक फाइनल रिजल्ट अनाउंस किया था जल्दी, अभी ज्यादा वक्त हुआ नहीं है, 5-6 दिन की ये लगभग लगभग बात हुई है। ठीक है, और एसएससी जीडी जो देता है 10th बेस पे देता है, वो आप ये कहेंगे जी एसएससी जीडी में कौन कौन सी वैकेंसी आती है। ठीक है, और एक होता है एसएससी एमटीएस। इन दोनों पे हम पहले विचार करेंगे छोटी छोटी बातों को लेके। आइए जानते हैं चीजों को लेके। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पे कर दिया है एसएससी कांस्टेबल जीडी। जीडी का मतलब जनरल जनरल ड्यूटी होता है इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, सीएपीएफ, एसएसएफ एंड फायर। ये कौन सी होती है, फायरमैन की होगी ये, ठीक है। इस तरीके असम राइफल। अब यहाँ पे बात करेंगे छोटी छोटी चर्चाओं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पहले मैं आपको बस चीजें जो होती हैं, जो आपको चीजें की जानकारी होनी चाहिए, वही चीज मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए एसएससी जीडी ये 10th बेस पे होती है। अब 10th बेस पे चाहे पीसीएम हो, पीसीबी हो, चाहे आपकी आर्ट्स साइड हो, कॉमर्स कुछ भी हो, बात क्लियर। ये आपकी जो होगी ये आपकी 10th बेस पे होगी। 10th बेस आपको पास होना चाहिए। ठीक है, इसमें आपके 13 रीजनल लैंग्वेज होती हैं। आप सभी जानते हैं कौन कौन सी लैंग्वेज होगी। हिंदी, ये रही आपकी हिंदी, कनाडा, कोंकणी, तमिल, तेलुगु, इंग्लिश, मणिपुरी, सभी। ठीक है, चलो आइए बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं मैं चीजों को लेके। सबसे पहले हम बात करते हैं, मद्देनजर रखते हैं सबसे बेस्ट चीज क्या है इसमें, कि इसका पे स्केल क्या होता है। पे स्केल लेवल 3 की जॉब है, आप सभी देखते हैं लेवल 3 की जॉब है ये। और आप जो होती है सबसे पहली पोस्ट जो होती है, जो हल्की लेवल की होती है, लेवल फर्स्ट होता है, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 होती है, लेवल 7 होती है। बात क्लियर। अब आप ये कहेंगे जी लेवल 7, लेवल 6, लेवल 5 कौन सी जॉब होंगी, सभी चीजें मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। मेरे प्यारे बच्चों, लेवल 5, लेवल 6 आपकी ग्रेजुएशन पोस्ट होती है। बात क्लियर, जो कि 4600 आपकी ग्रेड पे मानी जाती है, 4200 और 4600। ठीक है, लेवल 5 जो होता है वो आपका 4600 होता है, 4200 होता है, और लेवल 6 जो होता है वो आपका 4600 होता है। आइए बात करेंगे यहाँ पे सैलरी के बारे में। बात करेंगे 21,700 से अगर बात करी जाए 69,100 ये आपकी सैलरी मिलती है।
वो अनाउंस वगैरह बढ़ के जो पहली सैलरी 30-35 के अराउंड घूम जाती है। वैकेंसी डिटेल की बात करेंगे, इससे आपको कोई मतलब नहीं है आगे की तरफ। इस साल जो थी वो 26,000, लेकिन बढ़ के थोड़ी सी हो गई थी। चलिए अब कौन कौन सी पोस्ट होंगी उनके बारे में हम थोड़ी सी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जो इसमें एसएससी जीडी में जो अंतर्गत आती है, कौन कौन सी पोस्ट आती है, वो बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर, एसएसएफ, ये आपकी पोस्ट आती हैं। टोटल अगर हम बात करी जाए यहाँ से कि ये जो आई कितने प्रकार की पोस्ट आई, 1 2 3 4 5 6 7 प्रकार की। और सबसे बेस्ट इसमें एसएसएफ मानी जाती है, और एसएसएफ की कट ऑफ जो आती है वो ज्यादा भी जाती है। ये मैंने बस आपको ये बताया इसके क्राइटेरिया के बारे में कि कितनी पोस्ट आती है। एसएससी जीडी के बारे में कितनी प्रकार की, 7 प्रकार की। बीएसएफ आप सभी जानते हैं, बॉर्डर पे लगाए जाते हैं। सीआईएसएफ जो आपके जो इंडस्ट्रियल एरिया में होते हैं, सीआईएसएफ वहां होती है। सीआरपीएफ भी आप जानते हैं, एसएसबी भी जानते हैं, आईटीबीपी, ये पूरी तरीके से आप सभी जानते होंगे। आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। इससे आपको कोई लेन देन नहीं है, आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे नेशनलिटी, यानी वो जो है भारत का ही नागरिक होना चाहिए। एज लिमिट सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, बच्चों को लेकर बहुत डाउट होता है कि हमारी एज कितनी होनी चाहिए। देखिए एसएससी जीडी में जो होनी चाहिए, वो एसएससी जीडी में एज लिमिट 18 से 23 होनी चाहिए। बात क्लियर, वो 18 से 23 यानी जनरल कैटेगरी का 23 से ऊपर ना हो। क्या एसएससी की जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, जितने विभाग होते हैं एसएससी में, बात करी जाए, क्या सभी में 18 से 23 होती है एसएससी? क्या सभी में 18 से 23 होती है? नहीं, 33 भी मांगती है। कहाँ कहाँ मांगती है, वो चीजें आज डिस्कस करने वाले हैं। अगर बात करी जाए यहाँ पे कि सबसे पहली बात करेंगे कि एससी एसटी को वो 5 साल का एज रिलैक्सेशन देती है, यानी 28 वर्ष तक का बच्चा भर सकता है, एससी वाला हो या एसटी वाला हो। बात क्लियर। चलो ओबीसी की अगर बात करें तो ओबीसी का मतलब होगा वो 3 साल की छूट देगा, यानी 26 साल तक, ठीक है। एक्स सर्विसमैन 3 ईयर आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेडिड, इसका मतलब क्या हुआ, जब वो रिटायर होके आता है उसके 3 साल तक वो इस फार्म को भर सकता है। कभी ये सोच ले 23 और 3 26, इसका मतलब ये 26 साल में तो रिटायर ही नहीं होता। जब वो आपका वहां से रिटायर होकर आता है उसके 3 साल तक इस फार्म को वो भर सकता है। बात क्लियर। चलो ये आ गया, उसके बाद में और कुछ है ही नहीं। 8 साल पे चिल्ड्रन एंड, इससे कोई मतलब आपको है नहीं। आइए बात को चलते हैं, थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। ये हो गया आपका क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी बात करेंगे एसएससी जीडी की। सबसे पहली बात ये कि हमें जो चर्चा करनी है वो किस पे करनी है, हमें बात करनी है इसमें कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेसर होता है वो कितने कैसे कैसे होता है। एसएससी जीडी का जो सिलेक्शन प्रोसेसर होता है वो सबसे पहले ये होता है कि पहले फॉर्म भरा जाता है, जिसकी फीस 100 रुपए होती है मात्र, जनरल और ओबीसी के लिए। और फीमेल कैटेगरी हो, एससी एसटी हो, वो सभी के लिए होती है, वो फ्री होती है। और दूसरी बात अगर बात करी जाए उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक रिटर्न होता है। और रिटर्न जो होता है वो किस बिहाफ पे होता है, कैसे होता है। इसमें एक ही पेपर होता है प्यारे बच्चों। अब एक पेपर होगा, वो कैसे कैसे होगा, आओ बात को समझते हैं। उसके बारे में एक बार सिलेबस पे डिस्कस करेंगे। सिलेबस क्या होगा, आइए। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, यहाँ पे दे रखा है कि 10th पास यहाँ पे होना चाहिए, ये लिख रहा है आपका। बात क्लियर। चलो आइए बात को ध्यान से समझना। एक छोटी सी बात हो कि जब आप एग्जाम देंगे, वो आपका जो सिलेबस होता है वो क्या क्या होता है, मैं आगे भी डिस्कस करूंगा, एक बार यहाँ भी बता रहा हूँ। 20 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, 20 क्वेश्चन आपके हिंदी या इंग्लिश कर सकता है, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के करेगा वो। यानी आपने ये देखा, या तो इसका मतलब 40 चौका 160, यानी 40 40 40 चौका 160, 160 नंबर का होता है। लेकिन 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन आएंगे आपके मैथ के, और 20 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के, 20 क्वेश्चन जो आएंगे वो जी के जीएस के। 20 क्वेश्चन या तो जीएस, या तो वो हिंदी कर सकता है या इंग्लिश कर सकता है। जो हिंदी करेगा वो इंग्लिश नहीं कर सकता, जो इंग्लिश कर सकता है वो हिंदी नहीं करेगा। इसमें से आपको एक अडॉप्ट करना है। अब 160 में से सपोज करो 160 हुआ, 160 नंबर का हुआ, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का मायने रखता है, तो 160 होगा। 80 क्वेश्चन, 80 दूनी 160। अब यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट ये है कि जो बच्चा एसएससी कर लेता है, जिसके पास सी सर्टिफिकेट है, उसे 5% का 5% का क्या मिल जाता है, उसे डिस्काउंट मिल जाता है। बात क्लियर। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि वो अगर उसके 5% कम नंबर हैं तो वो मेरिट में लगने के लिए, तो वो अंदर जाने की पूरी तरीके से कगार पे रहेगा। सपोज करो कि 160 में से 140 पे नंबर जा रहा है और 5% कम जा रहे हैं,
160 में से 140, उसके लगभग लगभग 3 नंबर कम रह रहे हैं और वो एनसीसी करा हुआ है, तो इसका मतलब वो क्वालिफाई माना जाएगा। मैं आपको ये बता रहा था, जिसके पास एनसीसी बी सर्टिफिकेट है उसे ओनली 3% का डिस्काउंट मिल रहा है ना, डिस्काउंट का मतलब बेच नहीं रहे। और जिसके पास ए सर्टिफिकेट है उसे केवल 2% मार्क्स का डिस्काउंट मिलता है, यहाँ पे मान के चलिए। बात क्लियर। अब बात करेंगे यहाँ पे कि हम बात करेंगे जी हमें पेपर करना है एक बार। अब पेपर कैसे कैसे करना है, देखो यहाँ पे एप्लीकेशन फीस बता रहा है वो 100 रुपए, ठीक है। चलिए आइए बात को ध्यान से समझेंगे। आइए बेटा, अगर बात करी जाए, अब आप बात कर रहे थे जी ये बताइए जी सिलेबस क्या होगा। ये सारे के सारे जोन होते हैं, जिस जोन से भरना है आपको। ये रहे बेटा जोन, जोन से आपको कोई लेन देन नहीं है, आपको तैयारी से मतलब है, और तैयारी के लिए ये रहा जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग, यानी 20 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के। और जैसे कि आपसे मैं कह रहा था 20 क्वेश्चन जो आएंगे वो जीके जीएस के आएंगे, जो कि 40 नंबर के होंगे। और आपका क्वांट जो रहेगा मैथमेटिक 20 क्वेश्चन 40 नंबर के, या तो आप इंग्लिश कर सकते हैं जैसे मैं पीछे अभी बता रहा था, या आप हिंदी कर सकते हैं, ये आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। आप देख रहे हैं 40-40, यानी इसका मतलब 160 नंबर का पेपर हो गया। और जिसको एनसीसी बीए 5%, एनसीसी सीए बीए, उसको एनसीसी सी पे 5%, 3%, 2%, ये डिस्काउंट मैंने आपको बताया था। ऑल क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल, सारे के सारे क्वेश्चन जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। बस आपको क्वेश्चन पढ़ना है और 4 ऑप्शन देगा, जो आपको सही लगेगा, जो सही होगा उसका आपको आंसर देना है। अगर जिस बच्चे ने भी गलती करी आंसर देने की, यानी कोशिश ये करी उसका गलत हो गया, तो वो क्वेश्चन ये कहते हैं देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स, यानी इसका मतलब ईच रॉन्ग, प्रत्येक क्वेश्चन पे वो 0.25 नंबर की वो पूरी तरीके से कटौती कर देगा। क्या हुआ, हमने पेपर दे दिया, पहले फॉर्म भरा, फिर हमने पेपर दे दिया। 160 नंबर का पेपर था, हमारी कट ऑफ लगती है। कट ऑफ लगने के बाद जो जो बच्चा पास हो जाता है, उसके बाद में अगली स्टेज जो होती है वो आपकी केस पे किस क्या क्या करते हैं, वो मेरे भाई अगला नाम जो करते हैं वो ये करते हैं कि चलिए बच्चों को बुलाइए, और जितनी वैकेंसी होती है कुछ गुना वो रख देते हैं, जैसे 3 गुना या 5 गुना 10 गुना जो भी रखेंगे वो वही कहेंगे इतने बच्चों को वो निकालिए फटाफट से, उनसे हमें फिजिकल लेना है। अब बात आ चुकी है जी फिजिकल की, कि फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। आइए बात करते हैं इस चीज पे, मत ठीक है, इस चीज पे हम एक बार देख लेते हैं। ये जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग ये पूरी तरीके से क्या है, इसका सिलेबस, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे क्या, फिजिकल एफिशिएंसी की, पीईटी। अब मेरे प्यारे बच्चों, कैंडिडेट हैव टू क्लियर द रेस विद इन द फॉलोइंग टाइम लिमिट्स। अब आप सभी बच्चे जानते हैं कि जो भी परीक्षा होती है उसमें मेल और फीमेल दोनों बच्चे भाग लेते हैं। बात क्लियर। चलिए आइए जानेंगे इसके बारे में। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे एसएससी जीडी में मेल के लिए प्रावधान ये है कि उसको 24 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ मारनी पड़ेगी मेल के लिए, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करी जाए कि फीमेल के लिए क्या रहेगा, फीमेल के लिए 8-8.5 मिनट में वो आपको कितनी माननी पड़ेगी, तुरंत आप देखेंगे यहाँ पे 1.6 किलोमीटर माननी पड़ेगी, ठीक है। कोई दिक्कत भाई, ये चीज मैंने आपको बता दी। आगे चलते हैं, चलिए भाई यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे पीएसटी टेस्ट की, यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ये क्या है मेरे भाई, इसका मतलब यह हम बात करेंगे हाइट के ऊपर, चर्चा करते हैं हाइट के। क्या हाइट सभी के लिए सेम रहती है, नहीं, लड़कों के लिए भी छूट रहेगी, लड़कियों के लिए भी छूट रहेगी। अब आप ये कहेंगे जी यहाँ पे छूट किस किस के लिए रहेगी, उसके लिए मैं आपको यहाँ पे विचार करके एक बार पूरी तरीके से डिटेल में बताऊंगा। देखिए हाइट जो होती है वो कितनी होती है, 170 सेंटीमीटर मांगते हैं लड़कों के लिए, और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। बात क्लियर। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स का मतलब जानते हैं आप क्या, इसका मतलब होगा एसटी 162.5 मीटर और फीमेल के लिए 150 मीटर। ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न के जो बच्चे होंगे उनके लिए 157 और फीमेल के लिए 147, ठीक है। बात क्लियर। तो ये पूरी तरीके से इनकी क्या ले ली गई है, हाइट ले ली गई है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे कैंडिडेट्स हलिंग फ्रॉम गोरखा, आपने देखे होंगे जो गोरखा वगैरह होंगे, समझ रहे बात को, नहीं समझ रहे, यहाँ पे मिजोरम नागालैंड ये इस तरीके की यहाँ पे छूट दी गई है, जो कि आपके पहाड़ी इलाकों में होते हैं वो उनको भी छूट देते हैं। लेकिन जो यूपी के हुए मेरे इस तरीके के होंगे दिल्ली विल्ली के लिए किसी भी लड़के के लिए छूट नहीं देंगे, वो हाइट 170 ही रखेंगे। आइए बात करेंगे यहाँ पे
इसके बाद में हम बात कर रहे हैं चेस्ट की। अब चेस्ट में जो होता है वो चेस्ट 80 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का फुला होगा लड़कों के लिए, बात कीजिए लड़कों के लिए ओनली। अगर बात करी जाए यहाँ पे ऑल कैंडिडेट्स बिलोंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स एसटी के लिए 76, उसके लिए चेस्ट लेते हैं 76। बात क्लियर। मैं यहाँ पे आपको बस पीईटी बता रहा हूँ। और वेट के लिए अगर बात करें, यहाँ पे वेट एक रेशो रख लेते हैं, यहाँ पे कोई वेट से कोई मान्य नहीं होता, वेट की कोई बड़ी बात नहीं होती है इसमें, ठीक है, कितना भी हो। उसके बाद में क्या हुआ, पहले फॉर्म भरा, पेपर दिया, पेपर देने के बाद हमें बुला गया किस पे, एक पीईटी के लिए फिजिकल लिया गया। फिजिकल के बाद होता है हमारे एक मेडिकल टेस्ट, और मेडिकल टेस्ट में आपको ये देखा जाता है क्या इसको कलर ब्लाइंड तो नहीं है, क्या इसको कोई ऐसी एक घातक बीमारी तो नहीं है, क्या इसकी हड्डी या कोई टूटी तो नहीं है, फूटी तो नहीं है। तो ये पूरी तरीके से मेडिकल वहां पे चेक किया जाता है। उसके बाद में एक फाइनल लिस्ट लगती है और फाइनल रिजल्ट आ जाता है, और एसएससी जीडी का पूरी तरीके से प्रोसेसर हो जाता है। ये चीज मैंने आपको बता दी। लेकिन क्या आप एक बात बताइए, कट ऑफ 150 पे रुक रही है, क्या एसएसबी वाला या एसएसएफ वाला सीआरपीएफ वाला 150 पे क्वालिफाई होगा? नहीं। यहाँ पे बात ये रखी जाती है कि जिसके जितने अच्छे नंबर होंगे उसको उतनी ही अच्छी पोस्ट मिलेगी। क्या मेरी बात को समझे? तो एसएससी जीडी का मैंने आपको पूरी तरीके से यहाँ पे ब्यौरा बता दिया कि क्या होना चाहिए, वो चीजें पूरी तरीके से मैंने मेंशन कर दी, ठीक है, कि हमें एसएससी जीडी के बारे में और बाकी आपको कोई मतलब नहीं है। आगे चलते हैं। कौन सी पोस्ट के लिए, कि एक होती है 10+2 की पोस्ट, और वो ये रही 10+2 की पोस्ट। अब ये क्या कहेंगे जी, एसएससी। मेरे भाई एसएससी एक तरीके का भारत का एक उपक्रम है, जो कि ये उपक्रम जो है ना भारत का, ये पूरी तरीके से क्या करता है, यानी जितनी भी संस्थाएं होती हैं भारत सरकार की, उसमें अपने क्या भेजता है, उसमें अपने बंदों को सेलेक्ट करके भेजता है विभागों में। ये क्या है, एसएससी सीएचएसएल। अब फुल फॉर्म पे जाते हैं। एसएससी सीएचएसएल का मतलब क्या है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल सीएचएसएल 10+2 एग्जामिनेशन। यानी अगर बात करी जाए यहां से, होता क्या है, होता ये है कि ये आपका 10+2 क्वालिफाई होना चाहिए। आइए बात को समझेंगे। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल सीएचएसएल, यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे बात को मद्देनजर रखेंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। देखिए कोई भी हो, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपए, एससी एसटी पीएच यानी कोई भी लड़की हो उनके लिए, ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए 0 फीस लगाई जाती है। उसके बाद हम क्या कहेंगे, फार्म भरेंगे। अब फार्म भरेंगे तो आप ये कहेंगे जी योग्यता क्या होनी चाहिए। योग्यता के लिए सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि +2 होना चाहिए, पास होना चाहिए, चाहे वो कौन सी भी साइड से हो, चाहे आपका पीसीएम हो, पीसीबी हो, कोई भी हो, ठीक है। चलो आई यहाँ पे ध्यान से समझना। अब आप ये कहेंगे जी ये है क्या, सीएचएसएल पोस्ट का नाम है लोअर डिवीजन क्लर्क, एलडीसी जूनियर, ये रहा असिस्टेंट जेएस से, और पोस्टल असिस्टेंट, सोर्टिंग असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर। अब आप ये कहेंगे जी ये है क्या। मेरे भाई ये एक तरीके के क्लर्क होते हैं, जैसे कि अगर बात करी जाए आपके इनकम टैक्स ऑफिसर हुए, बड़े बड़े आपके मंत्रालय होते हैं, उनमें आपको क्या स्किल टेस्ट करना होता है। मतलब क्या करना पड़ता है आपको, जो वो होते हैं ना जो डाटा बनाते हैं, तैयार करते हैं, इनका काम वही होता है। आपको किसी भी मंत्रालय में भेज सकते हैं, सीबीआई के डिपार्टमेंट में भेज देंगे, चलिए आप जाके क्लर्क का काम करिए। समझ रहे हो बात को, नहीं समझ रहे? तो ये काम होता है। लेकिन काम तो तभी होगा, पहले हम सेलेक्ट होंगे। अब सेलेक्ट किस तरीके से होंगे वो चीज जानेंगे। सबसे पहले आपके पास 12th होनी चाहिए। 12th होगी, क्या सभी फार्म भर पाएंगे? नहीं, पहले ये भी तो देखा जाएगा कि इतनी एज का वो बंदा होना चाहिए। अब बात को समझते हैं, यहाँ पे एज की बात करते हैं, एज क्राइटेरिया एक बार यहाँ पे देखिए। मेरे भाई एज क्राइटेरिया का मामला ये हुआ कि वो 18 से लेके 27 साल का बंदा होना चाहिए। जहां पे आप एसएससी जीडी में देख रहे थे, आप 18 से लेके कितने तक चल रहा था, वो 23 तक। लेकिन अब यहाँ पे क्लर्क का मामला आ चुका है, बंदा वहां पे एसएससी जीडी को चाहिए जवान बंदा, बस 23 तक। बाद में चलेगा तो वो बुढ़ापे की तरफ चलेगा, वो ये कहती है 23। अब ये 27 चाहिए, तो इसका मतलब हम ये कहेंगे ब्रिलियंट बंदा चलता है यहाँ पे 18 से लेके 27 तक। चलिए आइए अब बात करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। अब अगर बात करी जाए यहाँ पे वैकेंसी डिटेल की, वैकेंसी पे लेंगे नहीं, हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी, सिलेबस के बारे में। हमने फार्म भर दिया 18 से लेके 27 तक। अब हम फार्म भरने के बाद में कुछ समय बाद हम पेपर देंगे। आइए हम सिलेबस के बाद सिलेबस पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं आपसे सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस में यहाँ पे एक बार ध्यान से समझना भाई सभी बच्चे, सिलेबस पे डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। और क्या है सिलेबस,
टीयर 1 फर्स्ट मार्च, टीयर 1, ठीक है, ये होगी वैकेंसी डिटेल। चलिए यहाँ पे एग्जाम नोटिस है, रिजल्ट है, कट ऑफ है, आंसर की है। आइए अप्लाई ऑनलाइन नोटिस, ठीक है। नोटिस में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा नोटिफिकेशन में क्या इसका सिलेबस क्या रहा। आओ बेटा यहाँ पे एक बार मैं सिलेबस काउंट कर लेता हूँ आप लोगों को, बहुत मजे का कट ऑफ यहाँ पे वो है। क्या आप ये जानते हैं कि जो एसएससी जीडी का है क्या इसमें भी एसएससी सीएचएसएल में मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं है, सीएचएसएल का बिल्कुल पूरी तरीके से एक बार अलग होता है। और वो क्या है, ध्यान से समझना बात को, कि एक बार बस ओपन हो रहा है, प्लीज बस 10 सेकंड का वेट करेंगे आप लोग। आओ देखिए मैं आपको यहीं पे बता रहा हूँ, इतने खुलता है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ पूरा का पूरा। देखिए 25 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, और 25 क्वेश्चन जीएस के आते हैं, 25 इंग्लिश के आते हैं, यानी 25 25 25 100 हो गए। और 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो होता है वो प्रत्येक 2 नंबर का होता है, और 200 नंबर में से वो कट ऑफ रुक जाती है, और ये प्री क्वेश्चन होता है, ये प्री पेपर होता है। अब ये जो होता है ये केवल ओनली क्वालिफाई नेचर का होता है। क्या होता है भाई? क्वालिफाई नेचर का होता है मेरे भाई, क्वालिफाई नेचर का। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, चाहे ये नहीं चल रहा, मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ चीजों को लेके। एक बार खुल रहा है, जब तक खुलेगा मैं बता दूंगा, इसकी जरूरत भी नहीं है। अब मैं पूरे का पूरा आपको ये ऐसे ही बता रहा हूँ। यानी 25 क्वेश्चन का मैथ आता है, 25 क्वेश्चन की रीजनिंग आती है, 25 क्वेश्चन की इंग्लिश आती है, 25 की जीएस आती है। 4 सेक्शन आएंगे, 25 चौका 100, और 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 200 नंबर में से कट ऑफ रुकेगी। चाहे 130 की हो, 120 की हो, वो क्वालिफाई होगा। हर बंदे का क्वालिफाई हो जाना चाहिए। इसके प्री के मार्क्स मेंस में जाके नहीं जुड़ते। क्या मेरी बात को आप समझे? चलो उसके बाद में क्या होगा, जैसे ही प्री में जो बंदा क्वालिफाई हो जाएगा, मेंस एग्जाम होगा। अब मेंस एग्जाम की तरफ हम एक बार रुक करते हैं। मेंस एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? मेंस एग्जाम में पहले 30 नंबर की मैथ पूछी जाएगी, और फिर 30 नंबर की रीजनिंग, यानी 60 क्वेश्चन हो गए, और 60 क्वेश्चन का पार्ट ए काउंट होगा ये। अब एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, 60 या 180, यानी 180 नंबर तो ये हो गए। उसके बाद में पार्ट बी में चलता है, क्या चलता है? पार्ट बी में 25 क्वेश्चन जीएस के आएंगे, और आपके 45 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे। आप एक बात बताइए, 25 ये हो गए जीएस के, और 25 45 हो गए इंग्लिश के, तो इसका मतलब 70 क्वेश्चन हुए। अब 70 क्वेश्चन ये हो गए, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, 70 तिया 210, 210 नंबर का पार्ट बी आता है। तो हम ये कहेंगे पार्ट ए और पार्ट बी, यानी 390 में से ये कट ऑफ रुकेगी। उसके बाद तभी एक काम और कराएंगे कि ये एक जो क्वेश्चन आता है, जो 20 क्वेश्चन आते हैं वो कंप्यूटर के आएंगे, वो ओनली क्वालिफाई नेचर के देखे जाएंगे। बात क्लियर? बस उसमें क्वालिफाई होता है, और फिर वहीं पे आपको टाइपिंग देनी पड़ेगी, और टाइपिंग जो होती है वो आपके कितने 35 वर्ड पर मिनट आपको इंग्लिश में करनी पड़ेगी। अगर आपसे इंग्लिश की नहीं आती है तो 30 वर्ड प्रति मिनट आपके इंग्लिश की करनी, उसकी हिंदी की करनी पड़ेगी। इसके बाद फाइनल लिस्ट लगती है, और उसके बाद फिर क्या हो जाता है, पूरी तरीके से बंदा जॉब पे हो जाता है। और जॉब डेस्क के बारे में मैंने आपको बता दिया, किसी मंत्रालय में जाके वो टाइपिंग का काम करे। आगे चलते हैं अगली पोस्ट। एसएससी एक भारत का उपक्रम है, फिर एक वैकेंसी निकालती है। आप जानते हैं क्या है वो वैकेंसी? आइए बात, मेरे प्यारे बच्चों, एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर, बात समझना ध्यान से, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यहाँ पे देखेंगे सीपीओ की फॉर्म, सब इंस्पेक्टर एसआई की निकलती है, यहाँ पे सीपीओ के फॉर्म जो निकलते हैं। यहाँ पे 100 रुपए फीस वही चार्ज रहता है, ठीक है। करेक्शन कराओगे फॉर्म भरने के बाद में 500 रुपए, सेकेंड टाइम, फर्स्ट टाइम करेंगे 200 रुपए, अगर गलत भर जाता है तो। एज क्राइटेरिया का मामला फंस जाता है, 20 से लेके 25 साल तक का भर सकता है, और 5 साल की ओबीसी एससी के लिए, और 3 साल के लिए ओबीसी के लिए डिस्काउंट देते हैं। उसके बाद में एज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बैचलर डिग्री, यहाँ पे अब हम बात करेंगे क्वालिफाई की। दिल्ली एसआई जो दिल्ली में आपके सब इंस्पेक्टर दरोगा बनते हैं, उसके लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? बैचलर डिग्री, यानी इसका मतलब कॉमर्स हो, बीटेक हो, बीएससी हो, बी हो, कोई मतलब नहीं ना आपको परसेंटेज से मतलब कि कितने, बस ओनली वो पास होना चाहिए। बात समझे नहीं समझे? चलिए यहाँ पे देखेंगे अदर पोस्ट बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइजेशन और यूनिवर्सिटी इन इंडिया, यानी इसका मतलब हम यही कह रहा है, बीटेक हो, बीएससी हो, कोई भी हो, कोई भी बैचलर डिग्री हो जानी चाहिए उसके लिए, ठीक है।
अदर पोस्ट। अब आप ये कहेंगे अदर पोस्ट कौन सी, आइए बात करेंगे। यहाँ पे दिल्ली पुलिस, और अदर पोस्ट में जो आ जाती है वो क्या क्या आ जाती है, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और एसएसबी। इसमें जाके ये दरोगा बनते हैं। एसएसजीडी में जीडी बनते हैं, क्या, जनरल ड्यूटी वाले, और ये जाते ही सीधा डबल स्टार लेते हैं। और दिल्ली पुलिस में भी दरोगा बनेंगे तो डबल स्टार लेते हैं। क्या मेरी बात को आप समझे? यानी हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि पहले नंबर पे हम दे देंगे उसमें क्या, पहले हमने फार्म भरा, फार्म भरने की मैंने आपको बता दी, फिर मैं एक बार पूरी तरीके से दोहरा रहा हूं। आपको क्या क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले मैं बता रहा हूं क्या, कि फार्म भरने के लिए आपको 20 से लेकर 25 साल तक की एज होनी चाहिए और ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए। फार्म भरेंगे, फिर पेपर देंगे। अब बात आ चुकी है मुद्दे की, पेपर में क्या क्या आता है, ठीक है। उसके बाद में पेपर देने के बाद में आपका एक फिजिकल होगा, फिजिकल के बारे में एक बार थोड़ा सा देख लेंगे। मैं मेल कैटेगरी के लिए ओबीसी, जनरल, एससी, एससी कोई भी हो, जो हाइट चाहिए वो 170 ही होगी, इसके लिए कोई छूट नहीं है, प्रावधान नहीं है। लेकिन मेल एसटी के लिए 162 है, मेल एसटी के लिए, एससी के लिए कोई वो नहीं है, 170 ही मांगते हैं। फीमेल के लिए 157 और फीमेल एसटी के लिए जो होगा, एसटी के लिए 154। यहाँ पे हम बात करेंगे रेस की। रेस 100 मीटर की एक होती है 16 सेकंड में, और एक जंप होता है 3.6 मीटर का जंप, ऊंची कूद जो मारते हैं खींच के वो, ठीक है। एक होता है 1.2 मीटर का जो हाई जंप होगा, और एक शॉर्ट पुट होगा 4.5 का, और 3 चांस आपको हर बार मिलेंगे। अगर तीसरी चांस में भी, पहली बार में फेल हो गया दोबारा मौका देंगे, फिर दूसरी बार में भी होगा, फिर एक बार रिपीट करेंगे, तीसरी बार में अगर हो गया तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। 3 बार हर बंदे को चांस मिलता है। बात क्लियर? चलो भाई, यहाँ पे रेस के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया, आइए बात को दोहराते हैं। चलिए भाई, एक रेस हो जाती है 16 मीटर में, ठीक है, 100 मीटर 16 सेकंड में। आइए चीज को दोहराते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी, एक बार सिलेबस की, जिस सिलेबस में क्या क्या होता है। चलिए, सिलेबस ये रहा, सीपीओ का एग्जाम। अब मैं इतने खुलता है, मैं ऐसे ही आपको बता देता हूँ जी सीपीओ का सिलेबस क्या होता है। 50 क्वेश्चन मैथ के होते हैं, 50 रीजनिंग के होते हैं, 50 जीएस के, 50 आपके इंग्लिश के। ये आपका कितने का हो गया, तुरंत आप ये कहेंगे जी 200 क्वेश्चन का होगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। यहाँ पे कट ऑफ रुक जाती है, आइए इतने बच्चे आइए और फिजिकल मारिए। जो बच्चा वो पास हो जाता है उसके बारे में क्या होगा, पास होने के बाद में वो बंदा क्या करेगा भाई, फिजिकल उसका पास हो गया है ना, पेपर पास हो गया, फिजिकल पास हो गया, फिर एक और मेंस एग्जाम देना होता है, क्योंकि उसको दरोगा बनना है। तो मेंस एग्जाम में पूरी 200 की 200 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, 2 घंटे का टाइम होता है, टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे का होता है। तो वहां पे टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे का होगा, 2 घंटे में इंग्लिश, और प्री में भी 2 घंटे का इंग्लिश। और फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, एसएससी जीडी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, और एसएससी की जो मैंने बताई थी सीएचएसएल की, प्री जो होगा वो आपका 100 क्वेश्चन होते हैं 1 घंटे में। मेंस जो होता है वो आपका टाइम ड्यूरेशन उसी के हिसाब से होता है। चलो भाई, 1-1 घंटा, ध्यान से समझना बात को। मैंने फिर उसके बाद में क्या होगा, फिजिकल हो गया, और मेंस भी 200 क्वेश्चन जो इंग्लिश थी सीपीओ की वो भी कंप्लीट होगी। उसके बाद में मेडिकल लेंगे, कलर ब्लाइंड होना नहीं चाहिए, वो एक चश्मा नहीं लगा होना चाहिए। उसके बाद जो भी है हाई, एक कोई ऐसी घातक बीमारी नहीं होना चाहिए, फाइनल कट ऑफ रुक जाती है। उसके बाद एक पोस्ट आती है भोकाल जॉब, बहुत तगड़ी, जो कि आप सभी जानते हैं। भोकाल जॉब कौन सी, एसएससी सीजीएल। नाम के ही बच्चे सुन जाते हैं, डर जाते हैं कि ये है क्या। जब बंदा चलता है उस कार में, भारत सरकार लिखा होता है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आपने सुना होगा, सीबीआई सब इंस्पेक्टर सुना होगा, ये जीएसटी इंस्पेक्टर, ये सारी की सारी पोस्ट जो आती है एसएससी सीजीएल में आती है। सबसे ब्रांड जॉब होती है वो एसएससी सीजीएल की होती है। आइए चर्चा करते हैं इस पे भी। ये रहा मेरे प्यारे बच्चों जो सबसे भोकाल वाली जॉब है, एसएससी सीजीएल की। अब एसएससी सीजीएल में बात करेंगे जी पोस्ट कौन कौन सी होंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे ये रहा कि क्वालिफिकेशन क्या होगा। क्वालिफिकेशन में अगर बात करें जीएसओ के लिए जो होती है, वो पोस्ट जो होती है मेरे भाई, वो क्वालिफिकेशन जो होती है उसमें आपकी 60% ग्रेजुएशन होती है, बस केवल उसके लिए। बाकी जितनी भी पोस्ट होंगी, चाहे वो आपकी 33% हो, पास होना चाहिए, चाहे कोई सी भी डिग्री हो, बीटेक हो, बीएससी हो, बीए हो, बीकॉम हो, कोई भी पोस्ट हो, कोई भी आपके पास क्वालिफिकेशन हो, सबके लिए एलिजिबल है। अब पोस्ट कौन कौन सी आती है, असिस्टेंट ऑफिसर, ग्रुप बी, लेवल 6, 4600 ग्रेड पे। असिस्टेंट ऑफिसर ग्रुप बी, 18 से 30 एज, इतनी मस्त जॉब है। असिस्टेंट ऑफिसर ग्रुप बी की पोस्ट। असिस्टेंट ऑफिसर ये सेक्शन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल
अफेयर्स में आती है ये वाली पोस्ट, ठीक है। आपने देखा होगा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ठीक है, ये ग्रुप बी में आ जाती है। इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, आप देख रहे हैं ये ग्रुप सी की 18 से 30 तक इसकी एज होती है। आपने देखा होगा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लाल बत्ती वाली गाड़ी, ये इसी में मिलती है। एक होती है एक्साइज इंस्पेक्टर, जो आपकी जीएसटी इंस्पेक्टर वाले होते हैं। कस्टम इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर ऑफ प्रिवेंटिव ऑफिसर, प्रिवेंटिव ऑफिसर आपने देखे होंगे कहाँ पे लगे होते हैं, जो नेवी वगैरह में होते हैं, है ना। इंस्पेक्टर एग्जामिनर, असिस्टेंट ऑफिसर इन्फोर्समेंट, ये वाले ग्रुप बी की पोस्ट है 18 से 30 एज। सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो सीबीआई छापा मारती है, सबसे बेस्ट जॉब ये है सीबीआई। और इसकी बात बता देता हूं मैं, 12 महीने की सैलरी में इसमें मात्र एक सीबीआई की पोस्ट ऐसी है जिसमें आपको 13 महीने की ये सैलरी देते हैं। एसएससी के अंतर्गत यही एक ऐसी पोस्ट होती है, सब इंस्पेक्टर की सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की 12 महीने की सैलरी में 13 महीने की ये सैलरी देते हैं। और ये एक बहुत बेस्ट जॉब है। अगर इस जॉब को पाना है तो ये मान लीजिए कि किसी भी टाइम आपको भागना पड़ सकता है, रात के 12 हो 1 हो, किसी भी टाइम। ये एक ऐसी जॉब है। और इस जॉब डेस्क के बारे में बता देता हूँ, ये कैसी है। इनकम टैक्स हुई, जीएसटी इंस्पेक्टर हो, 8 घंटे की ये जॉब होती है। और सैटरडे और संडे आपका ऑफ होता है हफ्ते में, ठीक है। चलो भाई, मजा तो यहाँ आएगा। लेवल 6 35,400 से 1,12,400। इसका मतलब क्या है कि 35,400 स्केल है। मतलब क्या, पहली स्केल जो पहली सैलरी मिलती है इन हैंड ग्रुप बी की जो मिलती है वो 72,000 मिलती है। पहली जो सैलरी होती है कट पिट के, और आगे ये बढ़ती रहती है। लेकिन ये जो होती है ये पोस्ट थोड़ी सी ये होती है कि ये डिपेंड करती है सिटी के ऊपर। एक्स सिटी है, वाई सिटी है, तो उसी के ऊपर डिपेंड करती है। एक्स होगी तो थोड़ी हाई फाई यहाँ पे सैलरी मिल जाती है। और चलिए 16वीं ये सेक्शन ऑफिसर, मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट, ठीक है। ये आपकी डिविजनल अकाउंटेंट और आपकी सब इंस्पेक्टर, ठीक है। ये कौन सी है, एन, ये नेशनल एजेंसी जो होती है उसमें आते हैं, ठीक है। सब इंस्पेक्टर यहाँ पे मैंने बता दिया। सब इंस्पेक्टर जूनियर इंटेलिजेंट ऑफिसर, नारकोटिक्स इंस्पेक्टर, ये बहुत कम निकलती है, एमएचए, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो में ये वैकेंसी आती है। और 22 तरीके की मैंने आपको बता दी। जेएसओ यहाँ पे 18 से 32 एज मांगते हैं, ग्रुप बी की पोस्ट है। अब बात आ चुकी है जी, ये मैंने पोस्ट के बारे में बताया जी। एज क्राइटेरिया क्या होता है, एज पे चलते हैं। एज मैंने आपको बता दी। अब बात करेंगे यहाँ पे, ये रही ऑडिटर। और ऑडिटर ये पूरी तमाम तरीके की जो है वो कितनी जॉब है, 34 प्रकार की यहाँ पे जॉब है। पूरी की पूरी के बारे में मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। इसमें कितनी जो एज मांगते हैं वो सारा का सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। चलो अब बात करेंगे जी सिलेक्शन प्रोसेस। जैसे ही हमारे कानों में आई जी एसएससी का फॉर्म भरना है, सीजीएल का, तो आपको ये कहेंगे जी क्या क्या चाहिए। तो मैं बता देता हूँ कि 18 से 27 भी चाहिए, 30 भी चाहिए, 32 भी चाहिए। एज मैंने बता दी। और ग्रेजुएशन पहले स्तर पर चाहिए। हमने फॉर्म भर दिया। अगली स्टेज क्या होगी कि प्री का एग्जाम देना पड़ेगा। और प्री में 25-25 क्वेश्चन आते हैं। कैसे कैसे आते हैं आइए बात करेंगे यहाँ पे एक बार। चलिए 18 से 27 यहाँ पे एज होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन के बारे में 5 साल और 3 साल, SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल। आइए बात करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे यहाँ पे एक छोटा सा जो सिलेबस के बारे में। आजा बेटा, सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे, कितने नेगेटिव मार्किंग होती है और कैसे कैसे होती है। आ रहा है या ऐसे ही बता दूं? चलो आ गया, ज्यादा दूर नहीं है, आ लिया बेटा। यहाँ पे सिलेबस के बारे में बात करेंगे। 25 क्वेश्चन मैथ के होते हैं, 25 रीजनिंग के होते हैं, 25 जीके जीएस के होते हैं, 25 इंग्लिश के होते हैं। 25 25 25 50, यानी इसका मतलब 50 दूनी 100 क्वेश्चन होते हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। 200 में से कट ऑफ रुकती है, और 200 में से कट ऑफ रुकती है। और टाइम ड्यूरेशन 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करने आपको होते हैं। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे? ये आपके जो है पूरी तरीके से जोन है। मेरठ जोन हुआ, ये इस तरीके के जितने भी जोन होते हैं, दिल्ली विल्ली वगैरह, ये सब कुछ। ये रहा सिलेबस। आइए सिलेबस के बारे में जानेंगे। 25 क्वेश्चन के मैथ के आते हैं यहाँ पे, 25 रीजनिंग के, 25 मैथ के, और 25 आपके क्वांट के आते हैं, और 25 ही आपके इंग्लिश के आएंगे। यानी 100 क्वेश्चन आएंगे 1 घंटे में आपको करना है। और प्रत्येक टीयर विल बी कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस, यानी इसका मतलब ये मल्टीपल आता है ऑब्जेक्टिव टाइप का। और किसी बंदे ने अगर गलती करी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 0.5 का, यहाँ पे आधा नंबर पूरा उसके क्वेश्चन में से कटौती कर दी जाएगी। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ एक क्वेश्चन गलत कर दो कि आधा नंबर उस पे खत्म। दो नंबर का था तो आधा नंबर वहां पे खत्म हो जाएगा। इसका मतलब 2.5 नंबर कटेगा।
उस क्वेश्चन पे। 2 तो वो गया ही गया और आधा ऑलरेडी हुआ, 2.5 नंबर वो खत्म। उसके बाद जो भी बंदा क्वालिफाई होगा, प्री के मेंस में नहीं जुड़ते हैं, उसके बाद में आती है एक मेंस। मेंस एग्जाम में क्या क्या होता है आइए। पेपर फर्स्ट यही सीएचएसएल के लिए होता है। टाइम भी यहाँ पे बता रहा हूँ, वहां नहीं बताया तो यहाँ देख लो। टाइम जो होता है वो सेक्शन फर्स्ट में 2 घंटे में, 2 घंटे 15 मिनट में कैसे कैसे होता है। सेक्शन फर्स्ट मॉड्यूल फर्स्ट मैथमेटिक एबिलिटी और मॉड्यूल सेकंड जो होगा वो रीजनिंग आएगा और 30-30 क्वेश्चन आएंगे, यानी 60 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जो आता है वो 30 नंबर का होता है, सॉरी 30-30-60। एक क्वेश्चन जो होता है वो 3 नंबर का होगा, 60 या 180, 180 नंबर का जो होगा ये स्लॉट होगा मात्र। अब होता है सेक्शन जो होगा वो सेकंड आएगा। अब सेकंड में क्या होगा, सेकंड में ये रहा सेक्शन सेकंड। मॉड्यूल फर्स्ट लैंग्वेज के जो होंगे, इंग्लिश के जो क्वेश्चन होंगे वो 45 होंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। मॉड्यूल सेकंड जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन होंगे, 70 क्वेश्चन होंगे और 70 या 210 10 नंबर का ये जो होगा यहाँ पे सेक्शन सेकंड होगा। एक सेक्शन थर्ड आता है कंप्यूटर नॉलेज, 20 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 3 नंबर का आता है, ये सेम टू सेम सीएचएसएल में। और एक क्वेश्चन 3 नंबर का 60 क्वेश्चन। ये क्या कहता है, ये कहता है 15 मिनट फॉर ईच मॉड्यूल, ठीक है, 20 मिनट फॉर द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्राइब एज पर पैरा 7. यहाँ पे पैरा 7.1 पे जाएंगे, वहां पे वो चीजें मिलेंगी। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में ये होगा वन डाटा एंट्री डेस्क। एक तरीके का क्या होगा, उसी दिन आपसे आपसे टाइपिंग कराई जाएगी। और टाइपिंग कैसे कराएगी, अच्छा एक स्टैटिक पेपर होता है जो आपको मैंने बताया था, जीएसओ की पोस्ट नहीं होती है वो वाली, ये सभी के लिए एलिजिबल नहीं होती, सभी के लिए नहीं होती, कुछ पोस्टों के लिए, एक पोस्ट के लिए बस। ये आपको हर बंदे को नहीं देना पड़ता ये वाला पेपर। और फिर आपको टाइपिंग देनी होगी, 25 और 30 वर्ड की देनी होगी। यहाँ पे लिख रखा है, नहीं लिख रखा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। ये रहा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ रहा मॉड्यूल सेकंड रीजनिंग एंड, ये रहा रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंट, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, ये पूरी उसके बारे में दिया गया है। कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, डाटा एंट्री, स्पीड टेस्ट, ये मैंने आपको स्पीड टेस्ट के बारे में बता दिया। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में ये होगा जैसे कि कुछ पोस्टों के लिए हाइट लेते हैं 157 160, जैसे जीएसटी इंस्पेक्टर के लिए। जीएसटी इंस्पेक्टर में क्या करते हैं, थोड़ी सी साइकिल भी चलवाते हैं, 1600 मीटर चलाएंगे कुछ मिनटों में, 8 मिनट में। इस तरीके की कोई बड़ी चीज यहाँ पे फिजिकल के बारे में नहीं है। बात क्लियर। तो मैंने ये बताया आपको, यहाँ पे प्री भी दिया आपने, मेंस भी दिया, उसके बाद तुरंत ये कुछ समय बाद फाइनल रिजल्ट देने की तैयारी करते हैं। उसके बाद कुछ रहता है नहीं, हल्का फुल्का बस मेडिकल करते हैं, कोई बड़ा मेडिकल इसमें लेते भी नहीं है, इशू नहीं होता है। चाहे आपकी जो आइज है उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, आइज आपकी चाहे किसी भी तरीके की है तो पूरी तरीके से सब कुछ चलता है। तो यानी मैंने पूरी तरीके से एसएससी के बारे में जितनी भी गवर्नमेंट जॉब थी लगभग सभी के बारे में बता दी, जो मोस्ट पॉपुलर जॉब होती है। एमटीएस के बारे में बता देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें प्री मेंस होते हैं और वहां पे मेंस के ऊपर जो होता है एक ही पेपर होता है, उसके बाद में वो पूरा फाइनल रिजल्ट निकाल देते हैं। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। एसएससी जीडी के बारे में, सीजीएल के बारे में, सीएचएसएल के बारे में, ये पूरी तरीके से तमाम तरीके की हमने बात करी। इसी तरीके की वीडियो जाननी है तो जैसे अगर बात करेंगे आपकी कोई भी स्टेट लेवल की गवर्नमेंट नौकरी के बारे में आपको न्यूज चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर राय दें। और आपको कौन सी नौकरी के लिए जानकारी चाहिए तो हम जरूर लेके आएंगे। तो हमारे इस चैनल को फटाफट से एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली इसी तरीके की वीडियो लेके आएंगे। रेलवे की से संबंधित भी आपकी एक ऐसी ही वीडियो आएगी। तो बताइए कमेंट बॉक्स में कब आपको रेलवे की इसी तरीके की जितनी भी पोस्ट होती है ऐसी ही हम एक जो वीडियो पूरी तरीके से कंप्लीट लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, हमने पूरी तरीके से बताया। तो सभी राय दें कमेंट बॉक्स में। तो बस मिलते हैं फिर कल। जय हिंद, जय भारत।